फ्रेंड्स, बच्चों हमारे द्वारा केंद्रीय बैंक वाला चैप्टर 19 चैप्टर पढ़ा जा रहा है। इसके अंतर्गत हमने पहले केंद्रीय बैंक की परिभाषा और उसके कार्य पढ़े थे। फिर उसके बाद केंद्रीय बैंक की साख नियंत्रण की नीति या उपायों को पढ़ा था, जिसे हम मौद्रिक नीति भी कहते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक जो है भारतीय रिजर्व बैंक के संदर्भ में आ गया था। भारतीय रिजर्व बैंक के सामान्य जानकारी, कब इसकी स्थापना हुई थी, किस अधिनियम के तहत हुई थी, उसके बाद हमने इसका केंद्रीय निर्देशक बोर्ड, जिसे हमारे द्वारा क्या कहेंगे, उसका संगठन क्या है, उसका अध्ययन कल हमने किया था। इसके बाद हमारे द्वारा जो पढ़ा जा रहा है वो है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्य। जो भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है और भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा वही कार्य किए जाते हैं जो किसी भी देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा संचालित किए जाते हैं। लेकिन यहाँ अपने चैप्टर के इस टॉपिक को अलग से दिया हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक के संदर्भ में, तो अपन इसका अध्ययन करते हैं। यहाँ अपनी बुक में 115 पेज नंबर आप लोग खोल लीजिए। 115 पेज नंबर पर हेडिंग डली हुई है रिजर्व बैंक के कार्य। उसका अध्ययन हमारे द्वारा किया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा संपादित किए जाने वाले प्रमुख कार्य निम्न प्रकार से हैं। पहला कार्य जो है मुद्रा जारीकर्ता। मुद्रा जारीकर्ता से मतलब नई मुद्रा का निर्गमन केंद्रीय बैंक ही करता है और भारत के संदर्भ में रिजर्व बैंक करता है। तो पहला महत्वपूर्ण कार्य मुद्रा जारीकर्ता हो गया। पढ़ें इसके अंतर्गत क्या दे रखा है। सामान्य जानकारी वैसे हमने न्यूनतम कोष प्रणाली की इससे पहले टॉपिक में कर ली थी, जब केंद्रीय बैंक का पढ़ा था अलग से बॉक्स में। अर्थव्यवस्था में आम जनता को अच्छी गुणवत्ता वाली करेंसी, नोट व सिक्के, ये जो करेंसी के बाद नोट और सिक्के शब्द है ना, इसको ब्रैकेट में ले लो। करेंसी के अंदर ही ये सम्मिलित है। नोट व सिक्के की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ही केंद्रीय बैंक करेंसी को जारी करता है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत की करेंसी रुपया है, जिसका संकेत र के ऊपर दो लाइनें, एक ऊपर वाली और एक बीच में से काटते हुए थोड़ा सा ऊपर, मिड में नहीं है दूसरी वाली लाइन, बल्कि इससे थोड़ा से ऊपर है। परिचालन योग्य नहीं रहने पर करेंसी और सिक्कों को नष्ट भी करता है। भारत में 1 रुपये का नोट सरकार द्वारा जारी किया जाता है, जिस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। बच्चों ये लाइन नोट कर लेना, 1 नंबर के क्वेश्चन में और आपके कंपटीशन में पूछा जाता है कि जितनी भी करेंसी जारी की जाती है प्रत्येक नोट पर अपने गवर्नर, रिजर्व आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। लेकिन जो 1 रुपये का एक नोट होता है उस पर हमारे देश के आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर नहीं होते, बल्कि वित्त सचिव के सिग्नेचर होते हैं। भारत सरकार का द्वारा सचिव घोषित होता है, उसके हस्ताक्षर किए जाते हैं। वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपये के नोट पर। दूसरे नंबर का कार्य जो होता है रिजर्व बैंक का मौद्रिक प्राधिकारी। मौद्रिक प्राधिकारी मतलब जितनी भी मुद्रा से संबंधित नीतियाँ बनाई जाती हैं उन सब का सर्वोच्च कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक। पढ़ें इसके अंतर्गत देश की अर्थव्यवस्था के लिए मौद्रिक नीति को तैयार करता है, उसका कार्यान्वयन और निगरानी का कार्य करता है। मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य मूल्यों में स्थिरता बनाए रखना और उत्पादक क्षेत्रों को पर्याप्त ऋण उपलब्ध करवाना होता है। वो इस तरह से मौद्रिक प्राधिकारी के रूप में कार्य आरबीआई के द्वारा किया जाता है। पहला कार्य मुद्रा जारीकर्ता, दूसरा मौद्रिक प्राधिकारी, तीसरा वित्तीय प्रणाली का विनियामक। वित्तीय प्रणाली मतलब जो फाइनेंशियल सिस्टम है हमारे देश का, उसका पूरा का पूरा नियामक से मतलब नियंत्रण करता और संचालन करता आरबीआई ही होता है। अब ये वित्तीय प्रणाली के अंतर्गत बैंकिंग प्रणाली में लोगों का विश्वास बनाए रखने और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना रिजर्व बैंक का प्रमुख कार्य होता है। इसके अतिरिक्त जनता को किफ़ायती बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से भी रिजर्व बैंक बैंकिंग परिचालन के लिए विस्तृत मानदंड निर्धारित करता है। इसके अंतर्गत देश की बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली कार्य करती है। तीसरा पॉइंट बच्चों, वित्तीय प्रणाली का विनियामक मतलब
हमारे देश की जितनी भी फाइनेंशियल सिस्टम है उसका नियम, उसके संबंधित नियमों का निर्माण करना, उसका संचालन करना और उस पर नियंत्रण रखने का कार्य आरबीआई के द्वारा किया जाता है। विदेशी मुद्रा प्रबंधक विदेशी मुद्रा के कोषों का संरक्षक भी होता है ये, और उसका सही ढंग से प्रबंध करने का कार्य भी इसके द्वारा ही किया जाता है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1919 के अंतर्गत रिजर्व बैंक विदेशी व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाने का कार्य करता है। देखो बेटा, अपना आरबीआई का जो गठन किया गया है वो 1934 के अधिनियम के तहत 1935 में किया गया था। यहाँ लाइन में लिखा हुआ है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1919 के अंतर्गत। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, जब विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम तो 1919 में ही जारी किया गया था और बाद में इसके भुगतान या इसके कार्य को आरबीआई के द्वारा किया गया था। इसी के साथ भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के क्रमिक विकास हेतु भी इसके द्वारा या आरबीआई के द्वारा कार्य किया जाता है। अब अपने नेक्स्ट कार्य के अंतर्गत, चौथे कार्य के अंतर्गत आपके जो कार्य किया जाता है आरबीआई के द्वारा, पांचवें कार्य के अंतर्गत पहला कार्य तो मुद्रा जारीकर्ता, दूसरा मौद्रिक प्राधिकारी, तीसरा वित्तीय प्रणाली का विनियामक और चौथा विदेशी मुद्रा प्रबंधक। उसके बाद विकासात्मक भूमिका के रूप में भी आरबीआई कार्य करती है। कैसे? राष्ट्रीय उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आरबीआई व्यापक स्तर पर प्रोत्साहनात्मक कार्य भी करती है। विभिन्न क्षेत्रों के विकास हेतु मार्गदर्शन प्रदान करती है। रिजर्व बैंक वित्तीय संस्थाओं को इस प्रकार वित्तीय मजबूती भी प्रदान करता है। इसके अलावा संबंधित कार्य भी किए जाते हैं। कौन कौन से आते हैं संबंधित कार्यों में? सरकार का बैंकर, बैंकों का बैंकर, सूचना प्रकाशित करना, वार्षिक प्रकाशन और मासिक प्रकाशन। ये हमारे सातवें वाले जो संबंधित कार्य हैं इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। ABCDE करके लिख लेना बेटा इनको पॉइंटों को, और पहले वालों को 1 2 3 4 5 और 6 करके लिख लेना। संबंधित कार्यों में उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त आरबीआई अनेक अन्य कार्य भी संपादित करती है, जो इस प्रकार से सरकार का बैंकर, भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र और राज्य सरकारों के लिए व्यापारिक बैंक की भूमिका अदा करती है। मतलब सरकार के खाते केंद्रीय बैंक के पास स्थित होते हैं, वो उसमें जमा भी करा सकते हैं और उसमें से पैसा निकाल भी सकते हैं। उनके लिए एक बैंकर का कार्य करती है। वित्तीय संकट की स्थिति में रिजर्व बैंक भारत सरकार की आर्थिक सहायता भी करती है। वित्तीय संकट से मतलब किसी भी प्रकार का कोई फाइनेंशियल लेन देन करने में जब सरकार अक्षम होती है, मतलब समर्थ नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में केंद्रीय बैंक के द्वारा उस वित्तीय संकट से उबारने का कार्य किया जाता है। बैंकों का बैंकर, भारतीय रिजर्व बैंक सभी अनुसूचित बैंकों के बैंक खातों को नियमित करती है, क्योंकि प्रत्येक बैंक का खाता जो होता है वो आरबीआई के पास स्थित होता है, तो बैंकों का बैंकर तो वो हो ही गई। देश के मौद्रिक आधार परिवर्तित करने के लिए समाशोधन गृह की सुविधा प्रदान करती है। रिजर्व बैंक अधीनस्थ बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता के रूप में भी कार्य करती है। देखो, पहले नंबर पर बैंकों के बैंकर के रूप में वो प्रत्येक व्यापारिक बैंक के खातों का नियमन करती है जो उसके पास स्थित है। फिर दूसरे नंबर पर उसके द्वारा समाशोधन गृह की सुविधा बैंकों को प्रदान की जाती है, जिससे वो क्लियरिंग कर देती है दो बैंकों के बीच में बिना कैश लेन देन के। और तीसरे नंबर पर जब किसी भी व्यापारिक बैंक को ऋण की आवश्यकता पड़ती है तो वो केंद्रीय बैंक से लेता है, और यह भूमिका केंद्रीय बैंक की अंतिम ऋणदाता की कहलाती है। फिर है इसके बाद तीसरे नंबर पे संबंधित कार्यों में सरकार का बैंकर आपको समझ आ गया होगा, बैंकों का बैंकर आपको समझ आ गया होगा। अब सूचना प्रकाशित करना, सूचना प्रकाशित करने के लिए क्या करती है? अपनी जो भी रिपोर्टें होती हैं उनको बुलेटिन्स में या जर्नल्स में प्रकाशित करने का कार्य करती है। कैसे? पढ़ते हैं बेटा। रिजर्व बैंक मुद्रा, साख और देश की आर्थिक स्थिति के बारे में विश्वसनीय जानकारी प्रकाशित करती है। इसके आंकड़े जो होते हैं ना, वो आपके विश्वास करने योग्य होते हैं या सही आंकड़ों का प्रकाशन करती है। रिजर्व बैंक के कुछ महत्वपूर्ण वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक और मासिक अवधि में प्रकाशित होते हैं।
पहले नंबर पे वार्षिक प्रकाशन है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो बुलेटिन्स प्रकाशित किए जाते हैं आरबीआई के, 1 नंबर के क्वेश्चंस में आ सकते हैं। वार्षिक प्रकाशनों के अंदर पहले नंबर पर जो प्रकाशन होता है, भारत की बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति रिपोर्ट। दूसरे नंबर पर करेंसी और वित्त पर रिपोर्ट। तीसरे नंबर पर भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी की हस्त पुस्तिका। 3 तो ये वार्षिक प्रकाशन प्रकाशित करती है आरबीआई, और मासिक प्रकाशन के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन। दूसरे नंबर पे मॉनेटरी एंड क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिव्यू। ये 2 आपके मासिक प्रकाशन के अंतर्गत आने वाले जर्नल्स हैं जो आरबीआई के द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। तो वार्षिक और मासिक के 2 नाम आपको याद कर लेने हैं, जिससे कोई भी आपको क्वेश्चन मिले तो आप कर सकते हैं। बेटा आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। कल मैं भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति को आपको समझाऊंगी। ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पता है ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से ध्यान से समझना। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। और टेस्ट आप लोगों ने दिया, अभी मैंने देखा नहीं है क्या आंसर वगैरह लिखे हैं, देखकर चेक करके जल्दी आपके नंबर बताए जाएंगे। थैंक यू बेटा।